एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आइए हम देखते हैं 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी मशीन का, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेगा और थ्योरी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक श्रृंखला उत्साहित यानी कि सीरीज एक्साइटेड डीसी मोटर को बिना लोड के क्यों नहीं चलाया जाता, यानी कि बिना लोड के क्यों नहीं चलाया जाता डीसी सीरीज मोटर को? अधिक स्पार्किंग के कारण, अधिक वोल्टेज ड्रॉप के कारण, अनियंत्रित उच्च गति के कारण, खराब दक्षता के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनियंत्रित उच्च गति के कारण। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो होता है वो फार्मूला होता है यन समानुपाते 1/5। बिना लोड के फाई को हम आई भी लिख सकते हैं। अब लोड नहीं होगा तो आई बराबर 0 होगा, तो 0 होगा तो एन का होगा इनफाइनाइट, यानी कि स्पीड अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हम नो लोड ऑपरेट नहीं करते। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि अगर आप वीडियो नया देख रहे हो तो ये जरूर कमेंट में करिए कि आप कहां से देख पा रहे हैं इस वीडियो को या कहां से देख रहे हैं। एक कंपाउंड मोटर की विशेषता क्या होती है? कंपाउंड यानी कि योग, यानी कि कुमुलेटिव। तो इसमें केवल श्रृंखला मोटर की विशेषता होती है, इसमें केवल शंट मोटर की विशेषता होती है, इसमें शंट और श्रृंखला मोटर दोनों की विशेषताएं होती हैं, या केवल हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इनमें शंट और श्रृंखला मोटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। क्योंकि जो कंपाउंड मोटर है इसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों यूज करते हैं। दोनों मोटर की विशेषताएं कंपाउंड मोटर में पाई जाती हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि डीसी मोटर में ब्रश को सही स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, स्पार्किंग बढ़ जाएगी, मोटर की दक्षता बढ़ जाएगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो यदि ब्रश की स्थिति को थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाए, आगे पीछे किया जाए, तो उससे स्पार्किंग बढ़ जाती है। उससे स्पार्किंग बढ़ जाती है जिससे ब्रश गलने लगता है, यानी कि मेल्ट होने लगता है, ज़्यादा घिसने लगता है। तो इससे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि ब्रश का जो कार्बन ब्रश यूज करते हैं, एक तो कार्बन ब्रश यूज करते हैं, ये एनटीसी होता है। एनटीसी यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, कार्बन का 1/3 भाग शेष बचे तो कार्बन ब्रश को चेंज कर देना चाहिए, या 2/3 भाग घिस जाए तो कार्बन ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से गलत बहुत होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीसी मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम कब होगा या कब होता है? तो एक फार्मूला होता है T समानुपाते 5 × IA। अब देखते हैं ऑप्शन। जब आर्मेचर करंट अधिकतम होता है, जब मोटर की गति अधिकतम होती है, जब बैक ईएमएफ अधिकतम होता है, जब फील्ड फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो जब ये टॉर्क का मान तभी अधिक होगा जब IA का मान अधिक हो या फ्लक्स का मान अधिक हो। तो यहाँ फ्लक्स का मान न्यूनतम दे रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जब आर्मेचर करंट का मान अधिकतम हो। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट से क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। बार बार हम यही बोलते हैं। यदि डीसी मोटर का फील्ड करंट अचानक कम हो जाए तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा फील्ड करंट अचानक कम हो जाए, यानी कि हम जानते हैं फार्मूला N समानुपाते 1/5, 5 को हम लिख सकते हैं I। क्लियर? यह कह रहा है कि फील्ड करंट अचानक कम हो जाए तो फील्ड करंट कम होगा, यानी कि फ्लक्स कम होगा, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पीड बढ़ जाएगी इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर, कॉन्सेप्ट को संभाल के रखिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार का डीसी मोटर क्रेन लिफ्ट के लिए उपयुक्त होता है? शंट मोटर, श्रृंखला मोटर, कंपाउंड मोटर, फीडबैक मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रृंखला मोटर ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रैक्शन या स्टार्टिंग टार्क है ये बहुत उच्च होता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत उच्च होता है, और इन सब में स्टार्टिंग टार्क उच्च जरूरी है, इसलिए डीसी श्रृंखला मोटर यूज करते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ शून्य कब होता है? जब मोटर अधिकतम गति पर चल रही हो, जब मोटर स्टार्ट हो रही हो, जब मोटर पर लोड अधिक हो, जब मोटर नॉर्मल स्पीड पर हो। तो जब मोटर स्टार्ट हो रही हो तो उस समय बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। इसीलिए हम मोटर को स्टार्ट करते समय स्टार्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्टार्टर की। स्टार्टर के द्वारा मोटर को धीरे धीरे चालू किया जाता है, जिससे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, जिससे आर्मेचर जलने से बच जाए। तो स्टार्टिंग के समय में बैक ईएमएफ क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीसी जनरेटर में रेगुलेशन का अर्थ क्या है? रेगुलेशन माने अंतर, लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का घटाव, आउटपुट पावर का इनपुट पावर से अनुपात, लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का बढ़ाव, सप्लाई वोल्टेज का नियमन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोड बढ़ाने पर वोल्टेज में जो घटोत्तरी होती है, यानी कि जो घटता है वोल्टेज, इसी को बोलते हैं रेगुलेशन। जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लोड बढ़ाएंगे वैसे ही वोल्टेज का मान थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। यही है रेगुलेशन। क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी कि आपका एक प्रकार से कह सकते हैं हानि है। जितना ज्यादा रेगुलेशन होगा उतनी ज्यादा दक्षता कम होगा, जितना कम रेगुलेशन होगा, जितना कम वोल्टेज में अंतर आएगा, उतनी इफिशियंसी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध यदि बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा? धारा क्या होगा? कम हो जाएगा। धारा कम होगा यानी कि फाई का मान कम हो गया, और फाई का मान कम होगा तो एन का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। चूंकि फार्मूला होता है एन समानुपाते 1/5। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये जो डीसी मशीन वाले न्यूमेरिकल्स हैं या जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक डीसी थ्योरी पर आधारित है। आपका यदि डीसी थ्योरी कंप्लीट है और इस डीसी मशीन की जो सर्किट है अगर इसको क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। क्लियर। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे आइए। तो क्या है? प्रतिरोध बढ़ा दिया जाएगा, धारा कम हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गति बढ़ जाएगी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी डीसी मोटर में डिफरेंशियल कंपाउंडिंग का मुख्य प्रभाव क्या होता है? अब बात करते हैं डिफरेंशियल यानी कि अंतर। जो फाई है, जो रिलेक्टेंट यानी कि परिणामी फ्लक्स होता है फाई टी, ये हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि फाई एस एच माइनस फाई एस ई हो जाता है। ये डिफरेंशियल में होता है। तो टोटली फ्लक्स का मान क्या होता है? कम हो जाता है। जो फ्लक्स का मान है ये क्या होगा? कम हो जाएगा। जब हम बात करेंगे फ्लक्स यदि कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला है P समानुपात फाई इंटू आई। यदि फ्लक्स का मान कम हो रहा है तो टार्क का मान क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा कमेंट जरूर करिएगा, उसमें आपको जवाब जरूर मिलेगा।
डीसी मोटर में हॉपकिंसन टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए, मशीन के स्पीड कंट्रोल के लिए, मशीन के टार्क को बढ़ाने के लिए, मशीन के फ्लक्स को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मशीन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। डीसी मोटर में वाट लियोनार्ड विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? टार्क नियंत्रण के लिए, स्पीड नियंत्रण के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पीड नियंत्रण के लिए। जो वाट लियोनार्ड विधि है, इससे आपको स्पीड जो है ये 0 से हाई या किसी भी पोजीशन तक आप इससे वेरिएशन कर सकते हैं वाट लियोनार्ड विधि से। क्लियर। यदि आप फील्ड कंट्रोल विधि अपनाते हैं तो सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड मिलता है। आर्मेचर कंट्रोल अपनाते हैं तो सामान्य स्पीड से कम स्पीड मिलता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीसी मोटर में ओवर कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग का प्रभाव क्या होता है? देखिए इसका एक कर्व इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे ये आपका नॉर्मल फ्लैट है। अब यहाँ से ओवर कंपाउंड होगा तो लोड बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, लोड बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। यही कहता है ओवर कंपाउंडिंग। ओवर कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग का प्रभाव होता है लोड बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, वोल्टेज लोड बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्लियर। यह है ओवर कंपाउंडिंग। अब हम बात करेंगे लेवल कंपाउंडिंग में कोई अंतर नहीं आता। लेवल कंपाउंडिंग में कोई अंतर नहीं आता IL और V। क्लियर। लेकिन अंडर कंपाउंडिंग में लोड जैसे बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा घट जाता है। ये अंडर कंपाउंड है। लेवल में फ्लैट है, बराबर है, जबकि ओवर में लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल। डीसी मोटर की बैक EMF 220 वोल्ट और सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट और आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो आर्मेचर करंट क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है EB बराबर B माइनस IARA। ये फार्मूला है। यहां से आपको मिल जाएगा आर्मेचर करंट IA बराबर V माइनस EB अपॉन RA। इस पे वैल्यू रख दें 230 माइनस 220 अपॉन RA का मान कितना 0.1। ये आ जाएगा 10 बटा 0.1, एक जीरो बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा 100 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। जहां भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत ध्यान दीजिएगा। 250 वोल्ट 50 किलोवाट की डीसी शंट मोटर का फुल लोड करंट 250 एम्पियर है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि मोटर 250 वोल्ट पर चल रही हो तो फुल लोड पर बैक EMF क्या होगा? यानी कि ऑप्शन EB निकालना। EB बराबर V माइनस IARA। अब यहाँ से V का मान है 250 माइनस I का मान है 200 एम्पियर, RA का मान है 0.2। तो यहाँ से हल करेंगे 250 माइनस इसको हल करेंगे आ जाएगा 40। तो आप आंसर आ जाएगा कितना 210 वोल्ट। बैक EMF कितना आ गया 210 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर दीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।